तो हम लोग अब बात करेंगे हार्ट के अंदर जो कंट्रैक्शन होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है और कैसे पूरे हार्ट के अंदर वो ट्रांसफ़र होता है, कंट्रैक्ट करता है पूरा हार्ट, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो हार्ट है पूरा ये कार्डियक मसल का बना हुआ है, हम अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन आर्ट्रिया, चूँकि वेंट्रिकल ही वो मेन ऑर्गन है जो ब्लड को पूरे बॉडी में कंट्रैक्ट करता है, इसीलिए इसकी वाल जो होती हैं वो ज़्यादा थिकर होती हैं इन रिस्पेक्ट टू आर्ट्रियम। तो वेंट्रिकल वाल आर मच थिकर देन आर्ट्रियम। आर्ट्रियम का वाल आप देख रहे हैं थोड़ा यहाँ थिन दिख रहा है, इसमें वेंट्रिकल का वाल थिक दिख रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नोड दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं एसे नोड या साइनो आर्ट्रियल नोड, ठीक है। और ये कहाँ पे इसकी पोजीशन कहाँ होती है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर एक नोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसे नोड या साइनो आर्ट्रियल नोड। और दूसरा नोड होता है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं एबी नोड है। तो एबी नोड क्या है? एबी नोड कहाँ पे मिलता है? लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम क्लोज टू द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट, ये राइट आर्ट्रियम है, इसका लेफ्ट लोअर कॉर्नर ये है, यहीं पे होता है, ठीक है। और इसमें क्लोज टू द एंटीरियो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम माने इसी पॉइंट पर ये होता है। मतलब आप इसको यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्चुअली ये राइट आर्ट्रियम के अंदर ही है, राइट आर्ट्रियम की वॉल में है ये, ठीक है। तो ये दोनों जो नोड हैं वो कहाँ मिलते हैं? राइट आर्ट्रियम की वॉल में। एक जो है कि अपर साइड में है, राइट आर्ट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर है, दूसरा जो है राइट आर्ट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर है। इस तरह से इसमें दो नोड होते हैं। तो सबसे पहले नोड क्या चीज़ है इसको समझ लेते हैं, तो फिर हम आगे का कंडक्शन देखते हैं। तो नोडल टिश्यू है प्रॉपर्टी ऑफ बोथ नर्वस एंड मसल टिश्यू। इसके अंदर नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों का कैरेक्टर होता है, दोनों की प्रॉपर्टी होती है। और मास ऑफ नोडल टिश्यू फॉर्म एसे एंड एबी नोड। तो ये जो नोड हैं एसे नोड और एबी नोड ये किस चीज़ के बने हैं? नोडल टिश्यू के। और नोडल टिश्यू में एक प्रॉपर्टी होती है नर्वस टिश्यू की भी और मस्कुलर टिश्यू की भी। तो इसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है और इन्हीं का जो मास होता है यही बनाता है एसे नोड और एबी नोड। तो ये मास ऑफ नोडल टिश्यू, मास ऑफ नोडल टिश्यू, एसे नोड एंड एबी नोड, इस तरह से ये पूरा नोड्स होते हैं। नोड्स का काम क्या है? इम्पल्स को जनरेट, इसमें खास करके जो एसे नोड होता है वो इम्पल्स को जनरेट करता है, इसीलिए इसको पेस मेकर भी बोला जाता है। हार्ट में आप सुने होंगे कि जब कमज़ोर हो जाता है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती, तो उसमें पेस मेकर लगाया जाता है। तो पेस मेकर जो नेचुरली पेस मेकर होता है वो एसे नोड या साइनस नोड है। जब ये वीक हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तब एक आर्टिफिशियल लगाया जाता है जो हमारी कॉलर बोन है उसके नीचे, और वहाँ से एक वायर के जरिए इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया जाता है। बैटरी एक जोड़ दी जाती है जो इसको इम्पल्स देता रहता है। तो इस तरह से ये एसे नोड है, ये एबी नोड है। इसके बाद जो इसमें इम्पल्स जनरेट होती है वो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम को मूव करती है, इस डायरेक्शन में इम्पल्स मूव करती है और ये पहुंचती है एबी नोड पे। तो एबी नोड पे पहुंचने के बाद यहाँ पे फिर जो आगे इसमें स्ट्रक्चर है वो बंडल ऑफ हिस है, जिसको एबी बंडल भी बोलते हैं। इसमें इम्पल्स का कंडक्शन होता है। फिर ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, एक को बोलते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच, एक को बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच। फिर ये आगे जा कर के पुरकिंजे फाइबर्स में डिवाइड हो जाती है। जो पुरकिंजे फाइबर होता है वही एक्चुअली हार्ट में चारों तरफ डिस्पर्स होता है, हार्ट की वॉल में, वेंट्रिकल की वॉल में डिस्पर्स होता है और वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराने का जो मेन फंक्शन है वो पुरकिंजे फाइबर्स का है। पहले आप देखिए एसे नोड से एबी नोड, इस तरह से हम यहाँ और इस डायग्राम को क्लियर देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे एसे नोड है, एसे नोड से इम्पल्स जनरेट होते हैं, वो आते हैं एबी नोड पे और ऊपर के राइट आर्ट्रियम में भी पूरा डिस्पर्स हो जाते हैं। फिर एबी नोड से बंडल ऑफ हिस में आता है इम्पल्स, फिर वो इम्पल्स आएगा नीचे इधर राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में। फिर ये इसमें बहुत सारे पुरकिंजे फाइबर में ये डिवाइड हो जाता है और ये पूरे वेंट्रिकल में चारों तरफ ये डिस्पर्स हो जाता है और ये वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराने का फंक्शन करता है। तो इस तरह से ये पूरा डिवाइडेड है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो ये एसे नोड या साइनस नोड या साइनो आर्ट्रियल नोड, दूसरा है एबी नोड या आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और इसके बाद बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स या एबी बंडल्स
ठीक है, ये जो बंडल ऑफ नोडल फाइबर या बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं, ठीक। तो एवी नोड से ये जाता है। अच्छा, ये जो बंडल ऑफ हिस या एवी बंडल है ये आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है। तो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो ये बंडल ऑफ हिस है। तो बंडल ऑफ हिस ऑफ नोडल फाइबर्स एवी बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम एवी नोड विच पासेस थ्रू द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो बंडल ऑफ हिस है ये आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में पास होता है एवी सेप्टम के थ्रू, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू, और तुरंत जैसे ही ये इसमें वेंट्रिकल में पहुंचता है तो इसके टॉप पर ही ये दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं राइट और लेफ्ट ब्रांच में, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो इस तरह से ये जो पूरा एक हार्ट के अंदर जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है वो इस रूट से होता है, और इम्पल्स जनरेट कहाँ होती है, एसए नोड पर। तो ये एसए नोड, ये एबी नोड, ये बंडल ऑफ हिस, ये पुरकिंजे राइट बंडल ब्रांच लेफ्ट ना, और ये पुरकिंजे फाइबर्स। इस तरह से आपको याद रखना है कि ये चीज़ें होती हैं। तो द नोडल मस्कुलेचर हैज एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इट इज ऑटो एक्साइटेबल। तो जो ये ऐसे नोड है ये क्या है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है, और ऑटो एक्साइटेबल भी इसीलिए इसको हम बोलते हैं। बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन ए मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ नोडल सिस्टम। तो ऐसे नोड जो अच्छा थोड़ा बहुत जनरेशन एवी नोड पे होता है, लेकिन एवी नोड अकेले इतना जो उसका जनरेशन है इतना पावरफुल नहीं होता कि वो पूरे हार्ट को कंट्रैक्ट कराए। तो ऐसे नोड का इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे नोड मेन होता है जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, इम्पल्स को कंडक्ट कराता है। तो ऐसे नोड जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है उसका रेट होता है 70 to 75 पर मिनट। यही हमारे हार्ट की रेट भी होती है, जो हमारा हार्ट बीट है वो भी इतना ही होता है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कंट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो इसी के ये जो है हार्ट को कंट्रैक्ट कराने का जो पूरा सिस्टम है वो यहीं से स्टार्ट होता है और उसको मेंटेन भी करता है, इसीलिए इसको हम लोग पेसमेकर बोलते हैं। और इतना ही आप देखते हैं 70 to 75 हमारे हार्ट बीट भी होती है। एवरेज 72 मान लिया जाता है, लेकिन एक रेंज यही होती है। ये ज़रूरी नहीं कि 72 ही है, वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है, उससे कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से आप पूरा इसका रूट समझ गए होंगे कि एसए नोड क्या चीज़ है, ये आप समझ गए होंगे। एसए नोड एक नोडल टिश्यू है और इसमें नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों की प्रॉपर्टी होती है, और मास ऑफ नोडल टिश्यू जो होता है यही एसए नोड और एबी नोड का फॉर्मेशन करता है, और एसए नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर एबी नोड पर आता है, एबी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से राइट एंड लेफ्ट, ये बंडल ऑफ हिस है, यहाँ से इम्पल्स चला। अच्छा, ऊपर जो आइट्रियम है इसमें पूरा इम्पल्स जो है इसी एसए नोड से ही आता है, लेकिन एबी नोड में आते आते थोड़ा सा ये वीक हो जाता है। तो एबी नोड खुद भी जो है इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, तो जो वीक हो चुका है उसको ये फिर से मेंटेन कर देता है। तो एक तरह से ये मेंटेनेंस का काम करता है, मेन ये है लेकिन ये मेंटेनेंस का काम करता है। तो यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा है वो यहाँ आते थे थोड़ा सा वीक होता है, तो उसको फिर ये बूस्टअप करता है एबी नोड, और फिर उसको नॉर्मल पोजीशन में ला करके फिर बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस वो चीज़ है जो कि आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में पास होती है। और ये सारी चीज़ें जो ये नोड्स हैं ये कहाँ होते हैं, ये सब ये राइट आर्ट्रियम के अपर वाल में होती है, ये इंटर आर्टिकुलर सेप्टम में होता है। तो इस तरह से पूरा ये जो बीच का जगह है इसमें, इसी के बीच में ये सब नोड्स होते हैं। चैम्बर के अंदर की तरफ नोड्स नहीं होते, उसकी वॉल में होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा एक्शन पोटेंशियल जनरेशन और कंडक्शन का पूरा आपने देख लिया इसमें।